हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो आपको बता दें, अलीगढ़ के अहिल्याबाई स्टेडियम में इस वक्त कल्याण सिंह जी के पार्थिव शरीर को रखा गया है और भारी संख्या में लोग अपने प्रिय नेता, अपने पसंदीदा नेता के अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। मेरे सहयोगी पवन नारा इस वक्त वहां अहिल्याबाई स्टेडियम में ही मौजूद हैं। पवन, कल से जब से कल्याण सिंह जी ने अंतिम सांस ली तब से इस बात का एहसास मुझे हो रहा है कि यानी एक बड़ा पेड़ जो है उसकी छांव कितनी जरूरी होती है। एक के बाद एक कल प्रधानमंत्री ने 3 ट्वीट्स किए। उन्होंने कहा कि हमने एक जननायक को खो दिया। योगी आदित्यनाथ हम कल से देख रहे हैं सोए बिना वो लगातार घर में मौजूद थे। फिर आज वो अलीगढ़ आए हैं, जेपी नड्डा आए थे और राजनाथ सिंह जी को हमने सुना, उन्होंने ट्वीट किया था कि मैंने अपने बड़े भाई को खो दिया है। और आज इतनी बड़ी संख्या में लोग नम आंखों के साथ पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शनों के लिए कल्याण सिंह जी के पार्थिव शरीर के। बिल्कुल, कल्याण सिंह को बाबूजी के नाम से इस इलाके में लोग बुलाते हैं। उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्थिव शरीर के साथ अगुवाई करते हुए यहां पहुंचे और इस वक्त वो खुद स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं। क्या आम क्या खास, हर कोई यहां अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है। नहीं भूलना चाहिए कि यहीं से उनकी कर्मभूमि की शुरुआत हुई। अतरौली से 1967 में पहला विधानसभा चुनाव जीता जनसंघ की तरफ से, उस वक्त जनसंघ हुआ करता था और उसके बाद बीजेपी और 1991 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रहे और बीजेपी के मुख्यमंत्री बने। अपने आप में ये जन नेता की पहचान है, बाबूजी के नाम से कहलाए जाते हैं और उनके 2 फैसले अक्सर हर किसी की जुबान पर रहते हैं। पहला, नकल रोकने के लिए सख्ती, जिसके लिए राजनाथ सिंह जो कह रहे हैं कि मैंने अपना बड़ा भाई खो दिया, वो राजनाथ सिंह उस सरकार में शिक्षा मंत्री थे और नकल पर जिस तरह से कार्रवाई की गई उसके लिए आज तक उन्हें याद किया जा रहा है। पहले कोई सोच नहीं सकता था कि बिना नकल के यूपी में इम्तिहान हो सकते हैं, वो उन्होंने करके दिखाया सख्त प्रशासक के तौर पर। और जब गृह मंत्री लगातार चिल्लाते रहे कि बाबरी में जो हिंसा हो रही है, जो कार्रवाई हो रही है, उस पर गोली चलाइए, तो उन्होंने कहा मैं गोली नहीं चलाऊंगा और ना सिर्फ इनकार किया बल्कि बाद में इस्तीफा भी दिया। यही वो जो फैसले हैं जिनकी वजह से उनकी एक छवि बनी हिंदुत्व की, उनकी एक छवि बनी कठोर प्रशासक की और यही वजह है कि आज भी उन्हें याद किया जा रहा है। आपको नहीं भूलना चाहिए, बीच में कुछ नाराजगी हुई, उन्होंने बीजेपी छोड़ी, लेकिन बाद में वापस बीजेपी में आए तो वही सम्मान उन्हें मिला, उन्हें राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। तो दिखाता है कि उनकी शख्सियत है। अभी फिलहाल जब मंत्री मंडल का विस्तार हुआ तो विपक्ष आरोप लगा रहा था कि चुनाव से पहले ओबीसी याद आते हैं, लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री लोध समाज से आते थे, लेकिन किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया वो किस समाज से आते थे। वो हर किसी दबे कुचले किसान के नेता थे और शायद यही वजह थी जो उनका इतना बड़ा कद राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उभर कर सामने आया। और आज प्रधानमंत्री उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लखनऊ पहुंचे थे और खुद योगी आदित्यनाथ यहां उनके पार्थिव शरीर को लेकर आए हैं। आज उनका अंतिम दर्शन के लिए यहां रखा जाएगा। इसके बाद अतरौली होते हुए उनके पैतृक गांव उनका पार्थिव शरीर कल ले जाया जाएगा, जहां हमें अभी तक जानकारी ये मिली है कि सुबह 11 बजे के आसपास अंतिम संस्कार होगा। हालांकि इस वक्त में थोड़ी और इजाफा हो सकता है क्योंकि यहां से अतरौली और अतरौली से पैतृक गांव जाने में वक्त लगेगा और देखना होगा कि कितनी जनता उनके अंतिम संस्कार के लिए उमड़ती है। पवन, जब हम कल्याण सिंह जी की शख्सियत की बात कर रहे हैं तो 2 बातें याद आती हैं। जब राम मंदिर को लेकर फैसला आया तो बहुत खुश थे कल्याण सिंह जी और उन्होंने कहा था कि मैं भव्य राम मंदिर अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, उसके बाद भले ही मेरे प्राण भी चले जाएं। और फिर दूसरी बात उन्होंने कही थी, उसमें उनके आंसू छलक आए थे। उन्होंने कहा था कि जब भी उनका निधन हो उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को बीजेपी के झंडे में लपेटा जाए। तो ये इच्छा तो उनकी पूरी हो गई, जेपी नड्डा पहुंचे थे, लेकिन दूसरी इच्छा जो है वो उनकी पूरी नहीं हो पाई। जी बिल्कुल, उसी इंटरव्यू का हवाला देते हुए मैं आपको बताना चाहूं कि उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा थी कि मैं अपने जीते जी मंदिर बनते हुए देखूं और वो इंटरव्यू उन्होंने राम मंदिर शिलान्यास के बाद दिया था और जिसमें वो उन्होंने राहत दिखाई थी कि मेरे जीवन काल में ही मंदिर निर्माण का
कार्य शुरू हो गया है और अब मुझे अंतिम यात्रा पर निकलने में कोई मनाही नहीं। और यही उनकी हिंदुत्व की छवि थी, जिसकी झलक अंदर भी दिखाई दे रही है, जहां लोग नारे लगा रहे हैं जय श्री राम के, लोग नारे लगा रहे हैं अमर रहने के, इस तरह की बात। तो कुल मिलाकर उन्हें इस बात का बेहद संतोष था कि मुख्यमंत्री कार्यकाल के रहते जो बाबरी ढांचा गिराया गया, जिसको पॉलिटिकल सेटबैक के तौर पर देखा गया, लेकिन उन्होंने अपने फैसले को ओन किया, कहा कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, ये मेरा फैसला है। और उसके बाद पवन, मैं आपके पास लौटता हूं। पवन बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जुड़ गए हैं। जगत गुरु जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। कैसे आप याद करेंगे कल्याण सिंह जी को? आज उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है इस वक्त अलीगढ़ में अहिल्याबाई स्टेडियम में। मैं इतना ही कहूंगा, कल्याण सिंह से मेरे इतने अच्छे संबंध थे, बहुत अच्छे, क्योंकि मैंने ढांचा ढहते हुए देखा और उसके पहले कल्याण सिंह को जेल जाते हुए देखा, और ढांचा ढहने के बाद जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो मैं प्रथम बार उनके यहाँ जब गया तो उन्होंने मुझे फल खिलाकर कहा, स्वामी जी मेरे पास अब और क्या है? मैंने कहा, मित्र तुम्हारे पास वो है जो किसी के पास हो ही नहीं सकेगा। तुम नाम तक कल्याण हो, वस्तुतः तुम हिंदू संस्कृति, हिंदू वैदिक संस्कृति के ही कल्याण हो। और मैं इतना मानता हूं, नेता तो बहुत तेरे हुए हो रहे हैं और पर राम जी के लिए इतना बड़ा त्याग किसी ने नहीं किया। और मेरी कई बार जब कथाएं हुई कि मेरी कथाओं में भी कल्याण सिंह भी आए। आज मैं इतना ही कह रहा हूं कि यत्रा पुत्रा गता भवन्ति सरोवराणाम येषां करालय सहृदयः। हंस कहीं जाए वो तो अलंकार बनेगा ही, पर हान उन तालाबों की होती है जिनका हंस से वियोग हो सकता है। तो वो तो भारत के अमर सपूतों में से है, फिर भारत में ही जन्म लेंगे। मैं नहीं कहूंगा कि उनके मुक्त हो, क्योंकि मुझको कल्याण जी जैसे त्यागी नेता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज पद के लिए लोग कितना त्याग, कितना संघर्ष करते हैं, और उन्होंने प्राप्त मुख्यमंत्री पद को भी तिलांजलि दे दिया राम जी के लिए। यदि मैं कहूं कि जैसे भरत जी ने राम जी के लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़ा, उसी प्रकार हमारे कल्याण सिंह ने राम जन्मभूमि के लिए उत्तर प्रदेश का सिंहासन छोड़ा जी। इसलिए मैं उनके साथ मेरे कितने संस्मरण है, उनको कहने का भी मेरे पास समय नहीं है। और नई उत्साह है, क्योंकि मेरे घनिष्ठ मित्र थे, उनके चले जाने से मैंने अपना एक बहुत प्यारा मित्र खो दिया। महाराज जी, हम समझ सकते हैं कि अब आपने अपने बहुत प्यारे मित्र को खोया है। एक सच्चे राम भक्त थे वो, और बहुत खुश थे जब राम मंदिर पर फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और उन्होंने एक इच्छा भी जाहिर की थी, उन्होंने एक इच्छा भी जाहिर की थी कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और मैं अपनी आंखों से रामलला के दर्शन कर सकूं, उस मंदिर में जा सकूं। वो इच्छा उनकी पूरी नहीं हुई, लेकिन आज जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमें उनकी भी एक भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है। इस पर क्या कहेंगे? उनकी भी नहीं, मैं तो कहूंगा ढांचा ढाने में उनकी ही भूमिका है। यदि वे मुख्यमंत्री न होते तो आप जान रहे हैं 1990 में क्या हुआ था। मुलायम सिंह ने गोली चलाकर लगभग सैकड़ों निर्दोष राम भक्तों को भुलवा दिया था, और हमारे कल्याण सिंह ने कहा
मैं राम भक्त को प्रकोपित नहीं करवाऊंगा, भले मुझे इस्तीफा देना पड़े। मैं वहां का साक्षी हूं। 6 दिसंबर 1992 को 11:47 से 4:45 तक उनके मुख्यमंत्रित्व में राम कार्य सेवका अवतार भगवान का हुआ था। और एक क्षण इतने विशिष्ट कार्यकाल में ढांचा ढहा था, और ढांचा ढहने के बाद उस व्यक्ति ने पाया हुआ अपना मुख्यमंत्री पद, जन समर्थन से पाया हुआ, जनता के द्वारा निर्वाचन से पाया हुआ मुख्यमंत्री पद को अपना छोड़ दिया था। ये कम थोड़ी हुआ। आज पदों के लिए लोग क्या क्या नहीं कर लेते। मैंने तो कहा आपको कि त्रेता के भरत का इतिहास इस समय हमारे कल्याण सिंह ने दोहराया था। ये त्रेता में भरत जी ने अयोध्या का राज्य छोड़ा, तो इन्होंने उत्तर प्रदेश का ही राज्य छोड़ दिया था। महाराज जी, आज जो तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं, अभी उनके पार्थिव शरीर को एक स्टेडियम में रखा गया अलीगढ़ में, जो उनका पैतृक निवास स्थान था, जहां से उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। जो अपार जनसमूह वहां पर उमड़ रहा है नम आंखों के साथ, वो इस बात का गवाह है कि वो सच्चे जननायक थे। वो जो कनेक्ट है लोगों का कल्याण सिंह जी के साथ, आज वो आंसुओं के साथ वहां पर आ रहे हैं अंतिम दर्शनों के लिए। वो बताता है कि कितने बड़े नेता थे वो। देखिए, अभी तक प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि आयोजित होगी। ये तो निश्चित है कि कल्याण सिंह, मैंने कहा कुछ भी हो, जितना आप कह रहे हैं कम है। मैं तो कहूंगा त्रेता के भरत का ही अंश कल्याण सिंह बता, मैं ये कहने जा रहा हूं। उन्हीं के कारण भाजपा को आज जाना जा रहा है। और व्यक्ति कितना मैंने सिद्धांत की जब प्रतिकूलता आई, तो अटल जी के भी संबंध में कुछ कह डाला उन्होंने। इतना अनुशासन प्रिय व्यक्ति, मैं तो कई बार उनसे मिला, कई बार जब भी मिलता था। और एक बात आपको बताऊं जो सब यहाँ के लोग नहीं जानते हैं, जब मायावती ने छत्रपति शाहूनगर चित्रकूट का नाम रखा, तो मैंने स्वयं मुख्यमंत्री से कहा कि कल्याण सिंह जी, आप यहाँ क्या हो रहा है? उन्होंने कहा जगत गुरु जी, बनने दीजिए मुझे मुख्यमंत्री, मैं बताता हूँ क्या होता है। जो मुख्यमंत्री बने, फिर कैबिनेट मीटिंग हुई और उन्होंने छत्रपति शाहूनगर से बदलकर इसका नाम चित्रकूट रखा, जहां उत्तर प्रदेश में बैठे चित्रकूट में। इस व्यक्ति ने क्या क्या नहीं किया, मैं तो कहूँगा वैदिक संस्कृत का उद्गाता, वैदिक संस्कृत का उद्गाता, राजनीति के संस्कारों का प्रणेता, और एक प्रकार से सफल निष्पक्ष कर्मयोगी नेता थे कल्याण सिंह जी। महाराज जी, चूंकि आपने उन्हें अपना मित्र बता रहे हैं, आप तो बहुत अच्छे से आप कल्याण सिंह जी को जानते हैं, इसलिए आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि ऐसे जो लोग होते हैं, 89 बरस की उम्र थी उनकी जब उन्होंने कल अंतिम सांस लिया, ऐसे लोगों को भगवान खुद भेजते हैं कि आप आए, परोपकार करें, अच्छा काम करें, लोगों की सेवा करें। मैं आपको बता चुका हूं कि भगवान इस भारत भूमि के रक्षक तो भगवान ही। जब जब ऐसी विसंगतियां आती हैं, तब तो भगवान किसी न किसी को भेज देते हैं। सब इसे कह रहे भगवान स्वयं कह रहे हैं ना, यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारतः व्युत्थानं धर्मस्य आत्मानं सृजाम्यहम्। आत्मानं सृजाम्यहम् हम कहते हैं कि मैं अपने प्रतिरूप किसी न किसी संत को भेजता हूँ। कल्याण सिंह जी गृहस्थ होते हुए भी संत के कुटिया नहीं छोड़ पाता। बहुत बड़ी बात आपने महाराज जी कही है। हमारे साथ एक और शख्स जुड़ रहे हैं, आलोक कुमार जी, आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के। बहुत बहुत प्रणाम आपको। उन्होंने अभी आपने महाराज जी को सुना, आलोक जी, वो ये कह रहे हैं कि वो गृहस्थ आश्रम में थे लेकिन वो भी संत थे, यानी उनका जो स्वभाव था। और आज जो अपार जनसमूह हम देख रहे हैं अलीगढ़ के अहिल्याबाई स्टेडियम में आ रहा है नम आंखों के साथ, वो बताता है कि कितने बड़े नेता, कितने नेक दिल इंसान और कितना जो पिछड़े। कल भी मेरी आपसे बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि पिछड़ों के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल्याण सिंह जी ने हिंदुत्व के आंदोलन का विस्तार किया था।
राजनीति के क्षेत्र में भी जो लोग भाजपा से नहीं जुड़ते थे उनको जोड़ के दिखाया था। वो जन जन के नायक थे और उनको समाज के सब वर्गों में, ओबीसी में विशेष तौर पर बहुत व्यापक समर्थन हुआ। और सबसे बड़ी बात तो मैंने कल कहा कि राम मंदिर जो अयोध्या में बनेगा, आसमान को छूता हुआ बनेगा, उसकी नींव में जो लोग हैं उसमें कल्याण सिंह जी भी हैं, और उसके कलश पर जिनकी चमक होगी कल्याण सिंह जी उनमें भी है। राम जी में अटल विश्वास, उस विश्वास को पूरे उत्तर प्रदेश की जनता में प्रसारित करना, उनका समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त करना, और फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि हम ढांचे की सुरक्षा करेंगे, सुरक्षा नहीं हो पाई। उन्होंने दोष किसी पे बढ़ा नहीं, किसी और को कहा नहीं, अपने ऊपर लिया और अपनी जिम्मेवारी से उसी दिन सायकाल त्याग पत्र भी दिया। मुझे ध्यान है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको कंटेम्प्ट का नोटिस देकर बुलाया था। वो विनम्रता से गए थे, उनका विनम्रता का स्वभाव भी था और गौरव का भी था। राम जन्मभूमि में आस्था थी, वो उन्होंने किया। राम राज्य लाने का संकल्प था, इसका उन्होंने प्रयत्न किया और डेमोक्रेसी को एक वास्तविक रूप से इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनाना, इसमें जिन लोगों का नाम बहुत आदर से लिया जाएगा उसमें कल्याण सिंह जी भी है। आलोक जी, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हमारे साथ हैं। उनसे जब मैंने ये सवाल किया कि उनका भी बहुत बड़ी भूमिका है अगर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो उन्होंने मुझे ठीक किया, उन्होंने मुझे करेक्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, उनका ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें, आज जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। पंकज जी, मैं और बोलूंगा। मैं सोचता हूं कि कोई कल्याण सिंह जी के सामने ये कहता तो वो बड़ी विनम्रता से कहते, हाँ भैया, मैं जो कर सकता था मैंने जरूर किया है, महत्वपूर्ण भी किया है। और संतों की एक बड़ी मालिका है, प्राण देने वाले की बड़ी मालिका है। मैं उन सब के साथ खड़ा हूं और उन सब का योगदान मानता हूं। कल्याण सिंह जी का योगदान विशिष्ट था, इस बात को मैं एकदम सही और सत्य स्वीकार करता हूं। महाराज जी बोलिए आप। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि यदि कल्याण, देखिए संतों की भूमिका है और शासन के सामने संतों की चलती नहीं। क्या आपने 90 का नग्न नर्तन नहीं देखा जी? 90 के नग्न नर्तन में निरस्त राम भक्त पर ने गोली चलवाई और भुलवा डाला, कोठारी के वंश का सर्वनाश कर डाला। और मुख्यमंत्रित्व काल में उसी प्रकार यदि कोई बड़ा बड़ा मुख्यमंत्री होता सब क्या कर लेते, तो थे, फिर 150 गोली के शिकार बनते। ऐसी विभीषिका में मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कह दिया कि नहीं, मैं राम भक्तों पर गोली नहीं कराऊंगा, कुछ हो जाए। अंत में ये कहना उनका बड़ा महत्वपूर्ण था कि किसी का कोई दोष नहीं है, सब दोष मेरा है। मैंने आपको ये बात बार बार कही कि जैसे भरत जी कह रहे हैं कि मैं सच सब कहे तू बैठ बात सब सुनो सकते तू, उसी प्रकार कल्याण सिंह ने भी कह दिया था। और शिक्षा क्षेत्र में कितना बड़ा काम किया कल्याण सिंह ने। प्राथमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, उच्चतम शिक्षा, और हमारे जितने अच्छे संबंध थे, चित्रकूट जब आते थे वो तो बिना मुझे मिले नहीं जाते थे, वो मेरे साथ भोजन करते थे और भोजन करते समय राष्ट्रीय चर्चा हम दोनों करते थे कि राष्ट्र को कैसे किया जाए, कैसे। कल्याण सिंह के सामने एक बात मैंने कही कि जब तक राम सापेक्ष राष्ट्रवाद नहीं होगा तब तक देश का कल्याण नहीं होगा। कल्याण सिंह सितारा मुख्यमंत्री आवास पर भी उन्होंने मुझे बुलवाया और भिन्न भिन्न चर्चाएं की। तो मैं तो यही कहने जा रहा हूं भाई कि वो संत में भले संत का बीच न हो, संत एक कुटिया नहीं छोड़ पाता पंकज सिंह की। उन्होंने हंसते हंसते
मंत्रित्व ही हंसते हंसते छोड़ दिया और सामान्य घर में चले गए। ये कम क्या था? क्या त्यागी नहीं थे अमृतत्व मानस को? व्यक्ति को अमृतत्व त्याग से मिलता है जी। मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल आलोक जी, जो बात महाराज जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि उनको पद का लोभ, पद की लालसा बिल्कुल भी नहीं थी, और जब विवादित ढांचा गिरा तो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और फिर उन्होंने ही आदेश दिया कि भाई मैं जो हूं वो कार सेवकों पर गोली चलाने के ऑर्डर नहीं दे सकता। महाराज जी सत्य कह रहे। कल्याण सिंह जी के दोनों पक्ष हमने देखे। उत्तर प्रदेश में कभी भाजपा की सरकार बनेगी इसकी जब कल्पना भी नहीं होती थी, तब सरकार बना के दिखाना, सरकार को सफलता से चलाना, ये उन्होंने किया। और जब सत्ता छोड़ने की बात आई तो बिल्कुल निष्प्रह भाव से उन्होंने त्याग पत्र भी दिया। तो सत्ता में आना, ये उनके लिए आना एक लक्ष्य नहीं था, उद्देश्य था, एक काम को पूरा करने, लोक कल्याण का और राम मंदिर का। और जब वो काम होते होते उन्हें लगा कि नहीं मुझे छोड़ना चाहिए, तो ना उन्हें विलंब हुआ ना कष्ट हुआ, तुरंतता से पहल करके उन्होंने त्याग पत्र दिया था। और ये दोनों बातें किसी एक ही व्यक्ति में होना ये बहुत बड़ा विशिष्ट था। महाराज जी, आपने अपना मित्र बताया है कल्याण सिंह जी को, बहुत बार भेंट आपकी हुई होगी। जब भी आप उनसे मिलते थे तो राम मंदिर को लेकर कोई संशय, कोई शंका नहीं थी, उन्हें यह यकीन था इस बात का कि एक दिन भव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। उनको किसी प्रकार का संदेह नहीं था, अपने पद का मोह नहीं था। और जहां बड़े बड़े लोग मुकरते गए कि हम नहीं थे राम जन्मभूमि में, हम नहीं थे, हम पर मुकदमा न चलाया जाए, वहां मुकदमा चलाते समय वो उन्होंने कहा कि मैंने किया है, मेरे मुख्यमंत्री काल में जो कार्यवाही करना हो कर ले। और मैं आज ऐसे अपने मित्र को तीनों संपूर्ण वैष्णव समाज की ओर से, तीनों अखाड़ों की ओर से और अखिल भारतीय जगत रामानंदाचार्य संप्रदाय की ओर से अनेक अनेक श्रद्धांजलियां दे रहा हूँ। और मैं यही कह रहा हूँ कि कल्याण सिंह जी फिर आओ, इस भारत में फिर आओ और फिर आओ, आप इस शक्ति पर नहीं कर सकते। आलोक जी, हर भारतवासी के जनमानस में, दिलों में राम बसे हुए हैं, लेकिन उनके लिए एक भव्य मंदिर बने, शायद जो बात महाराज जी भी कह रहे हैं कि भगवान राम ने शायद खुद भेजा था। 89 साल की उम्र में कल उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन अब ये आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और शायद हर भारतीय जो है बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि वो मंदिर के दर्शन करें, रामलला के वहां जाकर दर्शन करें। तो इसमें बहुत बड़ा हाथ कल्याण सिंह जी का। निश्चित रूप से बहुत बड़ा हाथ है और इसके लिए हिंदू समाज उनका सदैव कृतज्ञ रहेगा। आपने आत्मविश्वास की बात कही, तो जिन लोगों ने श्री मुलायम सिंह के राज के समय उनका सब विरोध देखा था, केंद्र सरकार का विरोध देखा था, और उस समय अयोध्या में जमीन और उपकरण खरीद के मंदिर के खंभे निर्माण करने शुरू कर दिए थे, कहीं कोई संशय नहीं था कि हम जीतेंगे, हम सफल होंगे, हम राम राज लाएंगे और हम राम मंदिर बनाएंगे। ये सब उन्होंने करा भी, और इस सब को करने में कठिन से कठिन समय में कभी कोई संशय किसी को नहीं रहा उनमें। कल्याण सिंह जी, अशोक सिंघल जी दोनों उसी श्रेणी के महापुरुष थे। महाराज जी, हम सबकी यादों में अब रहेंगे कल्याण सिंह जी हमेशा हमेशा के लिए। आलोक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन आपकी जितनी बार उनसे मुलाकात भेंट हुई, कैसे आप आज उनको याद कर रहे हैं, जरा उस बारे में कुछ बताएं। मैं आपसे कहूं कि जब वो मुख्यमंत्री थे और उसके बाद के वर्षों में मेरे पास साधारण जिम्मेवारियां थी, इसलिए मैं उनको निकट से देखा, ऐसे बहुत अवसर नहीं आए। मैंने तो उनको एक कार्यकर्ता के नाते श्रद्धा से देखा, एक दो बार भेंट हुई तब भी वैसे देखा, और मैंने देखा कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंतस में राम है,
जिनके मन में राम है, वाणी में राम है, जीवन में राम है, जिन आदर्शों को, हिंदुत्व को लेकर हम चले थे, वो उस सबको अपने शरीर, मन, बुद्धि सब में प्रकट करते थे जी। ऐसा मैंने हमेशा उनको जाना है। राम भक्त के रूप में आप बता रहे हैं, महाराज जी बता रहे हैं, कल्याण सिंह जी का वो शख्सियत के बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन एक कुशल प्रशासक के तौर पर भी आप उनको अच्छे से जाने हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब मुख्यमंत्री वो बने उस वक्त कांग्रेस का वर्चस्व था। मैं प्रदेश की बात करूं, देश की बात करूं तो पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री बने वो उत्तर प्रदेश के, तो ये भी बहुत बड़ी बात। आलोक जी, मैंने कहा ही था कि जब उनके जिम्मे ये था कि पार्टी को जिता के सरकार बनाओ, तो उन्होंने सरकार बना के दिखाई। मुझे उन दिनों का एक इंटरव्यू ध्यान है, आडवाणी जी का। पूछा आपके जीवन का सबसे प्रसन्नता का दिन कौन था, तो उन्होंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, उस सरकार को टिकाए रखना और टिकाऊ रखते हुए लोक कल्याण के कामों में समझौता नहीं करना, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करना, ये दोनों काम उन्होंने करके दिखाए थे। और इसलिए मुख्यमंत्री के नाते, एक कुशल प्रशासक के नाते, एक कुशल राजनीतिज्ञ के नाते उनको स्मरण किया जाएगा। आलोक जी, उसके अलावा एक और उनके व्यक्तित्व का पहलू है। कल हम तमाम लीडरान से बात कर रहे थे, आपसे भी मैंने बात की, तो सबने एक सुर में एक बात कही कि आजकल हम देखते हैं कि मनभेद जो है वो भी होता है और मतभेद तो होता है, लेकिन कल्याण सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि वो मतभेद जरूर हो सकते थे लेकिन मनभेद कभी नहीं हुआ। तो जो विपक्षी हैं उनके साथ भी दोस्ताना व्यवहार उनका रहा हमेशा हमेशा। ये रहा ही ना, निश्चल थे और अपने मन में छल नहीं था, इसलिए सामने वाले पर विश्वास करते थे, समझते थे उसके मन को, उसके बाद भी साथ लेने का प्रयत्न करते थे। कोई साथ नहीं चल पाते थे तो भी परस्पर की सद्भावना में कमी नहीं होती, मित्रता में कमी नहीं होती। मैं समझता हूं कि राजनीति में आज का समय ऐसा है जिसमें संवाद की कमी हो। लोकतंत्र चर्चा का शासन, और इसलिए मुझे अटल जी भी स्मरण में आते हैं, कल्याण सिंह जी भी स्मरण में आते हैं, जिनकी संवाद और चर्चा, शुभेच्छा ये सबके साथ होती थी। बिल्कुल, और आज जिस तरह की भीड़ उमड़ कर आई है आलोक जी, वो तस्वीरें देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े मयार के, कितने बड़े कद के नेता थे कल्याण सिंह जी। सबकी आंखों में आंसू हैं और वो अंतिम दर्शनों के लिए आ रहे हैं, एक झलक पा लेने चाहते हैं अपने प्रिय नेता की। तो ये बताता है कि एक बड़ा पेड़ जो होता है उसकी छांव कितनी जरूरी होती है और कितनी बड़ी होती है। जी बिल्कुल, और हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं आलोक जी कि योगी आदित्यनाथ जो हैं कल से शायद वो सोए भी नहीं होंगे ठीक से, क्योंकि हम कल से उनको देख रहे थे कि जब उनके निधन का समाचार मिला योगी आदित्यनाथ हॉस्पिटल पहुंचे, फिर उनके आवास पहुंचे और आज जो एयर एम्बुलेंस से लाया गया है उनका पार्थिव शरीर, वो साथ साथ आए हैं लगातार। एक जैसे अपना कोई बड़ा उन्होंने खो दिया है, वो उनके साथ साथ चल रहे हैं एकदम। ये बात ठीक है, एक लंबी पीढ़ी थी, अब समय जा पीढ़ी भी जाती। और हमने कल्याण सिंह जी को देखा तो पीढ़ी के सब लोगों को देखा, उनकी विराटता का अनुभव, उनका परिश्रम देखा, स्वयं को थोड़ा पीछे भी रखकर सबको आगे बढ़ाने की वृत्ति देखी। मैं समझता हूं कि हम सौभाग्यवान हैं। बिल्कुल आलोक जी, और अभी जैसे महाराज जी बता रहे थे कि वो उनकी शख्सियत ऐसी थी कि वो कुशल राजनीतिज्ञ तो थे ही, जननायक भी उनको तमाम नेता कह रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में वो जरूर थे लेकिन थे एकदम संत। ये तो ठीक ही है, क्योंकि गीता में बार बार कहा है कि केवल जंगल में जाने से कोई संत नहीं होता। अपने लिए कुछ ना रखना, कर्तृत्व का अहंकार ना होना, फलाकांक्षा ना होना,
ईश्वर के प्रति समर्पित होकर ईश्वर का काम समझकर लोक सेवा करना, ऐसा व्यक्ति गृहस्थ होता है तो भी सन्यासी और योगी दोनों उसको जानना चाहिए, ऐसा गीता ने भी सिखाया है और कल्याण सिंह जी ने उसका उदाहरण भी दिया। तो आज जो लोग आपको आलोक जी सुन रहे हैं उनको आप कल्याण सिंह जी के, थोड़ा वक्त अब मेरे पास कम है लेकिन मैं आखिर में आपसे जानना चाहूंगा कैसे याद करेंगे आप कल्याण सिंह जी को आज के दिन, जब अब कल उनका अंतिम संस्कार भी होगा, कैसे याद करेंगे और किस तरह से वो प्रेरणा स्रोत रहे तमाम जनमानस के, और क्या कुछ सिखा गए वो हम लोगों को? मैं सोचता हूं कि किसी व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का अर्थ क्या है। ऐसे लोगों की श्रद्धांजलि शोक सभा नहीं हुआ करती, ये प्रेरणा सभा होती है। उन आदर्शों को स्मरण करने का अवसर होता है जिनको वो मूर्तिमंत होकर जीते रहे जी, और अपने जीवन में उसको ग्रहण करना, उनकी विशालता और विराटता में से अपने आचरण में लाने वाली चीजों को सीखना, यही श्रद्धांजलि होती है। और मैं सोचता हूं कि विश्व हिंदू परिषद के हम सब कार्यकर्ता और हिंदू समाज के सब लोग उनके विराट प्रकाश से कुछ ना कुछ प्राप्त करेंगे, और सूर्य नहीं हो सकेंगे तो भी दीपक की भांति तो जलेगी। आलोक कुमार जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और कल्याण सिंह जी की यादों को हमारे साथ, इंडिया टीवी के दर्शकों के साथ बांटा। आपका शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।